कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 36 है। यहीं से अच्छे से लेबल कीजिए, डेट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रयोज्योगिक ज्योमेट्री के बारे में। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपको एक तस्वीर दी गई है, एक चित्र बना के दिया गया है जिसमें ये एक और एक दो रेखाएँ बनी हुई हैं, है ना। इसके बाद 1, 2 और 3 यहाँ पे कुछ रेखाएँ और भी दी गई हैं, है ना। तो अब यहाँ पे आपको ये कुछ एंगल्स भी दिए गए हैं, ये देखिए, है ना। तो अब आपको ये सब बताना है कि नंबर 1 कि कौन कौन सी रेखा समांतर रेखाएं हैं, है ना। कौन सा रेखा कोण युग्म है, ठीक है। रेखा और रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, ठीक है। और समांतर रेखाएं होती है जो ये पैरेलल लाइंस है ना। और इसके बाद लिखा है कोण, और कोण आपके शीर्षमुखी कोण है, ठीक। अब आंतरिक कोणों का युग्म है या संगत कोण है। तो कौन कौन से क्या है, चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। आप लोग लिख सकते हैं कि भाई L और M जो है ये दोनों लाइंस हैं, ये आपके 4, 8 और 7 ये एंगल्स बराबर है। ये NT या फिर ये आपका 4 और 3 या वर्टिकल अपोजिट एंगल है, या यहाँ पे ये एंगल का पेयर और ये एंगल का पेयर, या फिर ये इधर ये सब ये जो साइन है बेटा ये एंगल का साइन है ना। यहाँ पे टाइपराइटर में ये वाला था नहीं, इसलिए मैंने ये एंगल का साइन इस तरह से लगता है ना। वैसे ये साइन तो यहाँ पे जो लगाया है वो ये ग्रेटर दैन का है ना। तो आप लोग लिखेंगे, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए लिखा है, आइए एक गतिविधि करें। लिखा है किसी बाह्य बिंदु से गुजरने वाली तथा दी गई रेखा के समांतर रेखा बनाना, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, लिखते हैं कि एक कागज़ की एक शीट लें और उसे मोड़ें, ठीक है। ये मोड़ एक लाइन यानी L को दिखाता है, यानी ऐसे मोड़ेंगे तो एक लाइन बन जाएगी। कागज़ को खोलो और लाइन L के बाहर कागज़ पर बिंदु A एक अंकित करो, ठीक है। कागज़ को इसी प्रकार मोड़ो कि ये रेखा से लंबवत A से होकर जाए, ठीक है। अब लंबवत क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा, यानी आपने ऐसे बना लिया, ठीक। अब बोलते हैं A जो है वो इसकी लंबवत रेखा है। कागज़ को मोड़ो जो कि A से गुजरे। अब कागज़ को ऐसे मोड़ो जो A से गुजरे। इस प्रकार प्राप्त नई रेखा जो है क्या होगी, M नाम दे दो उसको, ठीक है। यानी अब आपने पहले एक कागज़ को ऐसे मोड़ा, फिर एक पॉइंट रखा, अब आपने इससे मोड़ा, ठीक है। अब आपने क्या करा, यहाँ मोड़ने के बाद अब आपको क्या करना है, एक बार फिर से उसे मोड़ना है कि जो आपके A से होके गुजरे, और इसका नाम आपने M रख दिया। तो बोलते हैं कागज़ पर प्राप्त FZ आकार की सहायता से आप किस प्रकार के कोणों की अवलोकना करते हैं। यानी अब आपको भाई ऐसे एक लकीर दी थी, सॉरी पहले आपने पेपर को ऐसे मोड़ा था, फिर आपसे एक पॉइंट रखा के ऐसे लकीर बनवा दी गई थी, है ना। अब उन्होंने क्या कहा, जो ये आपने A पॉइंट रखा था इस पे फिर से ऐसे मोड़ देना है, ठीक है। तो आपने देखा ना यहाँ पे आपको कैसी लकीर मिल गई, FZ ही मिल गई, है ना। तो बोलते हैं अब आप बताइए इस पे कौन कौन से कोण आपको मिलेंगे। क्या ऐसे कोणों ने हमें ये कहने में मदद की कि रेखा L और M जो है वो समांतर है। अब यहाँ देखिए लिखा है, अब अभ्यास करें। लिखा है रेखा और रेखाखंड में अंतर लिखिए कि रेखा और रेखाखंड में क्या अंतर होता है। चलिए आंसर देखते हैं। अब इसका आंसर लिखेंगे, एक रेखा निरंतर अनंत और सीधी होती है, ठीक है। जबकि रेखाखंड जो है वो रेखा का ही एक छोटा हिस्सा होता है जो बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। जैसे एक रेखा है, इसके बीच में मैंने यहाँ से एक हिस्सा ये तोड़ लिया, ये आपका रेखाखंड कहलाएगा, ठीक है। अगला लिखा है, एक रेखा खींचे, इसे T नाम दे, ठीक है। अब रूलर की और कंपास की सहायता से इस पर 6 सेंटीमीटर का अब आपको क्या करना है, रेखाखंड बनाना है जिसका नाम KP रखना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। इसके बाद प्रकार को आधे से ज़्यादा खोल के इधर और इधर आर्क लगा देंगे दोनों तरफ, और फिर जो आपको सेंटर पॉइंट मिलेगा उससे एक सीधी रेखा खींचेंगे जिसका नाम K और P रखेंगे, और इसकी जो माप होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। कर लेंगे, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन लिखा है, एक बिंदु बनाए, इसे अपने नाम के पहले अक्षर का नाम दे दे। जो भी आपके नाम का पहले का अक्षर है, यानी एक बिंदु बनाइए, जो भी आपका नाम है PRQ वो आप लिख दें, ठीक है। अब इस बिंदु से क्या करें, किरणें खींचे। तो किरणें ऐसे खींचती हैं, आपको पता है ना, ये होती है किरणें, ठीक है। इस बिंदु से आप कितने किरणें खींच सकते हैं, तो अनंत किरणें खींच सकते हैं, जितनी चाहें आप खींच लेंगे, ठीक है। उनका कोई अंत नहीं होगा, तो इसका क्या होगा, अनंत। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर इंग्लिश वाले बच्चे लिख देंगे इन्फिनिटी, और हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे अनंत,
क्योंकि जितना दिल चाहे आप इसे फैला सकते हैं। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लिखा है, अपने परिवेश से निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। रेखा क्या है, किरण क्या है, रेखाखंड क्या है। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। देखिए आपको एक रेखा के बारे में मैंने बता दिया है कि ये अनंत तक होती है ना, किसी भी दिशा में ये बढ़ती रहती है, जैसे कि आपकी सड़क है ना, सीधी है, जब दिल चाहे इसे आगे बढ़ा लो, इधर से बढ़ा लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए आपका किरण है, तो किरण आपको पता है कि क्या होती है, ये एक बिंदु से दूसरी तरफ बढ़ती रहती है, एक तरफ से नहीं बढ़ेगी, सिर्फ एक तरफ से बढ़ेगी, जैसे कि आपका सूरज हो गया, टॉर्च हो गई। ठीक है, ये होती है आपकी किरण। अब हम बात कर लेते हैं रेखाखंड की। तो देखिए रेखाखंड जो होती है वो एक निश्चित बिंदु से घिरी हुई होती है, जैसे पेंसिल, कि भाई अगर इतनी बड़ी है तो बस ये अब इतनी बड़ी है, हम छीलेंगे तो छोटी हो जाएगी, बात अलग है, लेकिन हम इसे अब बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, तो ये होती है रेखाखंड। चलिए तो आज की वीडियो को हम यहीं करते हैं, आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।